नागपुर में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर निकले सकल जैन समुदाय बीएमसी के विरोध में। आज नागपुर के जैन समुदाय निकले सड़कों पर सरकार से मांग की कि विले पार्ले ईस्ट मुंबई के पुराने पार्श्वनाथ जैन मंदिर को तोड़े जाने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। समस्त जैन समाज का आक्रोश फूट पड़ा है और जैन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा। कुछ दिन पहले नागपुर में एक चोरी हुई थी, उसमें पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ा परंतु मूर्ति को नहीं। मूर्ति चोरी को लेकर वो गुस्सा शांत नहीं हुआ कि ये दूसरा मुद्दा खड़ा हो गया। अहिंसा के पुजारी सकल जैन समाज के गुरु 108 वीर सागर जी महाराज को भी आज सड़कों पर उतरना पड़ा। देखिए मेरे साथ पूरी रिपोर्ट। ओके। नमस्कार, मैं रीता खरेतिया और आप इस समय मेरे साथ हैं नागपुर के इतवारी में, जहां पर आज सकल जैन समाज यहां पर उपस्थित है। जो एक आप देख सकते हैं कि काली पट्टी इन्होंने बांध रखी है। ये निषेध का सूचक है कि ये निषेध कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है जहां एक उपदेश महावीर जी का कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के पुजारी जो आज निषेध करने पर उतरे हैं, क्या कारण है इसका? 16 तारीख को जो मंदिर गिराया गया मुंबई में बीएमसी ने बिना किसी नोटिस के, पूर्व सूचना के, और जो मंदिर पिछले 90 साल से वहाँ था और 30 साल पहले उसका जीर्णोद्धार बीएमसी नहीं किया और केवल एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति के फोर्स से मंदिर को गिरा दिया गया बिना किसी कारण के। और ऐसे समय वह कौन व्यक्ति है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? कौन व्यक्ति जिनके कहने से? मिस्टर रेड्डी जी, नाम जैसे मालूम पड़ा है कि राम होटल करके वहाँ पर है और उसके ऑनर है मिस्टर रेड्डी। उनके कहने पे ये सब किया गया है। निश्चित रूप से उस व्यक्ति का खुद का कुछ स्वार्थ था, जिसके कारण उसने पूरे समाज के, जो कि अहिंसा को मानने वाले हैं, जो और उनके साथ इस तरह का अत्याचार करना, ये बहुत बुरी बात है। और उसमें भी आज बीएमसी जो जहाँ पर एक से एक बड़े बड़े ऑफिसर पड़े हैं और जानते हैं कि क्रिया किस तरह से की जाती है। आपको यदि किसी को भी डिमोलिश करना है किसी बिल्डिंग को, तो पहले नोटिस भेजी जाती है। इन्होंने न तो नोटिस भेजी न कुछ नहीं, और सीधा बुलडोजर चला दिया। बिना नोटिस के की गई ये कार्यवाही दिगंबर जैन मंदिर विले पार्ले मुंबई में जो स्थित है उसको ध्वस्त किया गया है। तो ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी और आप सकल जैन समाज को क्या संदेश देंगे और आगे क्या प्रक्रिया होगी आपकी? हमारा संदेश ये है कि हमारी रैली यहाँ से निकल के गांधी पुतले के पास में समाप्त होगी। दूसरी बात यह है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं और इतिहास रहा हमारा कि हमने अहिंसा और शांति पे ही और भाईचारा पे ही विश्वास किया है। और ये हमारे पर जानबूझकर ये अत्याचार हो रहा है, हम इसको सहन नहीं करेंगे और हम कंधे से कंधा लगा के हम इस काम के लिए, शायद हमारी प्राण चले जाए मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको न्याय चाहिए। न्याय की मांग को लेकर सकल जैन समूह आज यहाँ पर निषेध के लिए उतरा है कि आज जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। जो अभी विले पार्ले स्थित मंदिर जो गिराया गया दिगंबर जैन मंदिर, यह एक बहुत ही निंदनीय घटना है और ये केवल एक व्यक्ति के कारण जो हमारा पवित्र स्थल है, विगत 30 वर्षों से जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, वो गिराया गया। वैसे ही केवल मंदिर ही नहीं, आए वाले दिनों में हम सुन रहे हैं जैन समाज पे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जैन समाज के ऊपर हमले, जैन साधु संत के ऊपर हमले और भी बहुत से घटनाएं हो रही है। वैसे तो हम अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, लेकिन हम वैसे क्षत्रिय कुल से भी आते हैं, तो हम में दोनों भावनाएँ हैं, अहिंसा परमो धर्म वाली भावना है और क्षत्रिय वाली भी भावना है। आप अहिंसा के मार्ग से हम आज यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। हमारा मानना है कि आप अहिंसा के मार्ग से हम जो रैली निकाल रहे हैं, आप हमारा निवेदन समझे और जैन समाज के ऊपर जो भी आघात हो रहे हैं, कृपया सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द सॉल्व करे। भलाई जैन समाज को प्रोटेक्शन चाहिए और प्रोटेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी हैं। इतिहास रहा है कि कभी जैन समुदाय कभी किसी भी वजह से सड़क पर उतरा नहीं है। आखिर वो कौन सी वजह आज आग आ चुकी है जो आज आपको सड़क पर उतरने का वजह हुई है?
आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर सबसे सुखी, मेहनतकश और मेहनत के दम पर संपन्न लोग अगर कोई है तो जैन है। तो निसंदेह यह ईर्ष्या के कारण तो होंगे ही। चाहे वो कोई भी पद पे बैठा रहे, उसको तकलीफ उसी आदमी से होती है जो सुखी है, शांत है, संतुष्ट है, देशद्रोही नहीं है, जिनके आंदोलनों में बसें नहीं फूटती, पत्थर नहीं फेंके जाते, कहीं मारपीट नहीं होती, अहिंसात्मक रूप से अपनी डिमांड करते हैं। जाहिर तौर पे ये इतिहास रहा है जैन समुदाय का कि किसी भी तरह की कभी कोई हिंसा नहीं हुई है। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, इसलिए हिंसा का विरोध करते हैं। इतना विरोध करते हैं कि एक चींटी को भी हम इंतकाल के लिए मना करते हैं अपने आप को। और ये जो बीएमसी ने मुंबई में किया है, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू आती है। उस अधिकारी को निलंबित करने की जगह यदि ट्रांसफ़र दिया जाता है तो ये समाज इस राज्य की सरकार को यह बतलाना चाहती है कि जिसने अपराध किया वो सस्पेंड होना चाहिए, जबकि कोई अलग से उसको सस्पेंशन नहीं देना चाहिए। जिस समुदाय में चींटी को भी आघात पहुंचाना बहुत पाप माना जाता है, आज उसी अहिंसा के पुजारी समाज के मंदिर को, जहां पर उनके गुरुदेव, उनके भगवान विराजमान होते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जिनको मानकर वो आज तक अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस मंदिर को तोड़ा गया है। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, जैन समाज अहिंसक समाज है, पर अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि आप हमारे मंदिर पे, हमारे गुरु महाराज पे, जैन समाज पे किसी भी तरह का प्रहार करते जाएंगे और जैन समाज सहन करती जाएगी। यह बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। आज ये जो संदेश पूरे नागपुर नहीं, संपूर्ण भारत को हम ये देना चाहेंगे कि आज की ये जो अहिंसा एकता रैली हम जैन समाज की निकल रही है, ये इसी बात का संदेश दे रही है कि आज यदि आप इस तरह का कुकृत्य दोबारा यदि कभी कोशिश करोगे तो आज तो हम एकता रैली अहिंसक निकाल रहे हैं, यदि कभी हमको औजार उठाने की भी ज़रूरत पड़ी तो हम भी उठा सकते हैं। ये संदेश जन जन तक हम देना चाहते हैं। अलग से उसको सस्पेंशन नहीं देना चाहिए, और जिस भी अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसके इशारों पर ये कार्रवाई हुई है, तो सकल जैन समाज ये चाहता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज ये निषेध यात्रा निकली है इनकी, अहिंसा के पुजारियों की। देखते हैं आगे चल के ये क्या रंग लाती है, सरकार इनकी सुनती है या अनसुनी कर देती है। बने रहिए आप मेरे साथ समाचार किंग पर रीता खरेते के साथ। शासन देव की जय।